माँ का रूप है कितना मन भावन, तन मन और जीवन हो गया पावन। माँ के कदमों की आहट से गूंज उठा मेरा घर आंगन। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्माण्डाय रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माँ कुष्माण्डा की कृपा सदा आप सब पर यूं ही बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कुष्माण्डा की कथा, आरती और क्षमा याचना के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था माँ कुष्माण्डा के मंत्र, प्रिय रंग, प्रिय भोग के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर अपलोड है, प्लीज जाकर जरूर देखिए। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्माण्डा को समर्पित होता है। कुष्माण्ड का अर्थ होता है कुमड़ा अर्थात कद्दू या पेठा। माँ कुष्माण्डा का प्रिय भोग है कुमड़ा अर्थात कुष्माण्ड की बलि और मालपुआ। इसके साथ ही माँ कुष्माण्डा का प्रिय रंग है हरा, इसलिए आज के दिन भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करके माँ कुष्माण्डा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कुष्माण्ड यानी कि कुमड़े की बलि माँ को अर्पित ना कर पाएं, जिसे साबुत पेठा भी कहते हैं, तो ऐसे में आप पेठे से बनी मिठाई का भोग भी माता को अर्पित कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तब कुष्माण्डा देवी ने अपने ईसत हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहते हैं। माँ कुष्माण्डा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है और सूर्य लोक में रहने की क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए माँ के शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान ही दैदिप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्याप्त है। स्थिर और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्माण्डा की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है। भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्माण्डा अपने भक्तों की बहुत ही कम भक्ति से जल्दी ही प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को अंत में भव सागर से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि मोक्ष मिल जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही माँ की पूजा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। माँ कुष्माण्डा आदि व्याधियों से अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं और अपने भक्तों को सदा सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इसीलिए नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्माण्डा की पूजा सच्चे मन से सभी भक्तों को करनी चाहिए। माँ कुष्माण्डा सूर्य से संबंधित दोषों को भी दूर करती हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच प्रभाव में हो और उनकी कुंडली में किसी प्रकार की पीड़ा हो रही हो, तो माँ कुष्माण्डा की पूजा करने से इस दोष का भी निवारण हो जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर संभव हो तो हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए और संकल्प लेने के बाद संकल्पित जल या पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मंदिर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें, धूप दीप जलाएं, माँ को हरे रंग की चूड़ियाँ, हरे रंग की मेहंदी अर्पित करें और धूप दीप जलाकर विधि विधान से मंत्रों का जाप करते हुए आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। अब सुनते हैं माँ कुष्माण्डा की आरती और क्षमा याचना। ओम जय कुष्माण्डा माँ, मैया जय कुष्माण्डा माँ, शरण तिहारी आई कर दो दया माता। ओम जय कुष्माण्डा माँ, अष्टभुजा देवी की आदि शक्ति तुम माँ, आद्य स्वरूपा मैया जग तुम से चलता। ओम जय कुष्माण्डा माँ। चतुर्थ नवरात्रों में भक्त करें गुणगान,
स्थिर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान। ओम जय कुष्मांडा माँ। सच्चे मन से माँ की जो करे स्तुति गुणगान, सुख समृद्धि पावे माँ करे भक्ति दान। ओम जय कुष्मांडा माँ। शेर है माँ की सवारी, कमंडल अति न्यारा, चक्री पुष्प गले माला, माँ से उजियारा। ओम जय कुष्मांडा माँ। ब्रह्मांड निवासिनी मैया, महिमा वेद कहें, दासी बनी है दुनिया, माँ की करुणा बहे। ओम जय कुष्मांडा माँ। पाप ताप मिटता है, दोष न रह जाता, जो माता में रमता निश्चित फल पाता। ओम जय कुष्मांडा माँ। अष्ट सिद्धियाँ माता भक्तों को दान करे, व्याधि मैया हरती है, सुखों से पूर्ण करे। ओम जय कुष्मांडा माँ। कुष्मांडा मैया की आरती नित्य गाओ, माँ करेगी सब संभव, माँ की शरण में आओ। ओम जय कुष्मांडा माँ। ओम जय कुष्मांडा माँ। मैया जय कुष्मांडा माँ। शरण तिहारी आई, कर दो दया माता। ओम जय कुष्मांडा माँ। पूजा करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में रखे गए उपवास में कुछ भी कम या अधिक हो गया हो, कोई भी गलती हो गई हो तो उसका दोष ना लग सके। क्षमा याचना सुबह शाम आपको दोनों समय जरूर करनी चाहिए। तो चलिए क्षमा याचना शुरू करते हैं। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो हे देवी, हे सुरेश्वरी। मैंने जो अभी मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया है, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जय माता दी जरूर लिखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी।